हेलो एवरीवन, 9th क्लास की सीरीज़ में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अ हाउस इज़ नॉट अ होम और इसके राइटर हैं जैन गोडियासो। और ये स्टोरी रिफ्लेक्ट करती है चैलेंजेस को बीइंग अ टीनेजर जो हमारे सामने आते हैं और प्रॉब्लम्स को जो इनटॉलरेबल हो जाती हैं कई बार और हम एज अ टीनेजर उनसे ओवरकम नहीं कर पाते, अपनी लाइफ को एंड करना चाहते हैं। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमारी लाइफ में मोड़ आता है, हम लाइफ को फुली इंजॉय करना चाहते हैं। तो ऐसी ही स्टोरी है ये ऑथर की, जो खुद को वो ऑकवर्ड सिचुएशन में पाता है जब वो ज्वाइन करता है एक हाई स्कूल को, और कैसे थोड़े दिन बाद उसके जो हाउस है उसमें आग लग जाती है। फिर वो उसके स्कूलमेट्स जो थे उसके लिए चिंता करते हैं और लाइफ के बारे में उसका विज़न भी चेंज हो जाता है। नहीं तो एक टाइम पे जब उसके घर में आग लगी थी उसको लगा था कि बस अब हमारा जो जीवन है ख़त्म हो चुका है। तो क्या क्या होता है इस लेसन में देखते हैं इस क्विक समरी में। तो स्टार्ट करते हैं। जो इसमें ऑथर है उन्होंने जूनियर हाई स्कूल पास कर लिया है और अब वो हैं हाई स्कूल में गए हैं, एडमिशन हुआ है उनका हाई स्कूल में, बहुत बड़ा स्कूल है ये। और वो इतना खुश नहीं है क्योंकि ये स्कूल बहुत दुगना बड़ा है उसके जूनियर हाई स्कूल से। जूनियर हाई स्कूल में वो जो थे अपने क्लास के हेड थे और उनको बहुत सम्मान मिलता था। एक नए स्कूल में जाना उनके लिए इतना खुशी देने वाला नहीं था। एज अ फ्रेशमैन जब वो स्टार्ट कर रहे थे नया स्कूल, वो बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे थे, अपने पुराने टीचर्स को मिस कर रहे थे, उनको विजिट करते थे, जाते थे उनके पास। और वो जो टीचर हैं उनको बार बार इनकरेज करते थे कि कैसे मुझे स्कूल की जो एक्टिविटीज़ है उसमें बिजी हो जाना चाहिए, मैं नए लोगों से मिलूं और कैसे मैं थोड़े ही टाइम में स्कूल में जो मैं एडजस्ट हो जाऊंगा। और वो कहते थे ऑथर को कि मैं अपने नए स्कूल को पुराने स्कूल से ज़्यादा पसंद करने लग जाऊंगा, एक टाइम ऐसा आएगा। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, संडे का दिन था और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था ऑथर को हाई स्कूल में एडमिशन लिए। वो अपने घर की जो खाने की टेबल है वहाँ पर बैठे हुए अपना होमवर्क कर रहे थे। एक ठंडी और तेज़ हवा वाला दिन था। उन्होंने अंगीठी में आग जलाई हुई थी और उसकी जो लाल रंग की धारियों वाली बिल्ली थी उसके कागज़ों पर बैठी हुई खेल रही थी और कभी कभी पेन पर एंटरटेनमेंट के लिए पंजा मार देती थी अपना। वो दूर नहीं जाती थी। बचपन में उस बिल्ली की जान लेखक ने बचाई थी, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी के लिए उस पर डिपेंड थी, उसको बहुत प्यार करती थी। और घर को गर्म रखने के लिए ठंडा दिन था तो उसकी मदर ने आग जलाई हुई थी और बार बार उसमें ईंधन डालती रहती थी ताकि घर गर्म रहे। थोड़ी देर में वो क्या देखते हैं, एक स्ट्रेंज सी स्मेल आ रही है हमें और लेखक को और उसकी जो मदर थी। तो अचानक ही क्या हुआ कि स्मोक जो था छत की सेलिंग से होता हुआ पूरे रूम में फैल गया। इतनी जल्दी फैला वो स्मोक कि देखना भी बड़ी मुश्किल हो गया। वो सामने के दरवाजे की तरफ भागे और एक खुले आंगन में आ गए। उसके बाद पूरे ही घर में जो थी आग की लपटें फैल गई। वो अपने नेबरहुड में गए फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए और उसने देखा कि मेरी मदर वापस भाग के घर में गई है। तो उसकी मदर घर से वापस क्या लेके आती है, एक स्मॉल मेटल बॉक्स लेके आती है जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से भरा होता है। वो उस बॉक्स को खुले आंगन में फेंक देती है और भाग के वापस जाती है घर में। और मुझे पता है वो क्यों गई है। वो गई है मेरे पिता की तस्वीरों को और लेटर्स को लेने, क्योंकि वो उनको आग की लपटों के हवाले नहीं होने देना चाहती। वही चीज़ें बची थी जो मेरे पापा की याद दिलाती थी। और लेखक कहते हैं कि मैं फिर भी उन पर चिल्लाया कि माँ नहीं, आप नहीं भागो, लेकिन मुझे पीछे से किसी बड़े हाथ ने पकड़ लिया और वो था एक फायरमैन। पूरी जो सड़कें थी वो फायर ट्रक से भर गई थी और मैं कह रहा था कि तुम नहीं समझ सकते, यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज इन देयर, मेरी माँ अंदर है, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसने मुझको पकड़े रखा। और जो बाकी फायरमैन थे वो घर के अंदर गए और उसने कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारी माँ को ढूंढ कर ले आएंगे, वो सही सलामत आ जाएगी। और उसने उसके ऊपर एक ब्लैंकेट लपेट दिया और हमें जो था हम उसमें गाड़ी में बिठा बिठा दिया। जो फायरमैन थे वो उसकी माँ को खींच के बाहर ले आए और उनके मुंह पर जो है ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया। मैं कहते भाग के मैं अपनी माँ के पास गया। वैसे मैं उनसे बहुत बहस करता था, आर्ग्यूमेंट्स करता था, लेकिन उनको खोने के डर से ही मतलब मेरी ज़िंदगी में एकदम से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था कि मैं शायद उन्हें खो दूंगा। उसके बाद जो फायरमैन है उसने कहा उसको कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी, कि सिर्फ कुछ धुआं ही उनके अंदर गया है। और फिर वो वापस आग बुझाने के लिए दौड़ गया। मैं और मेरी माँ जो थे बहुत ही हैरान से होकर वहाँ बैठे रहे और अपने घर को जलता हुआ देख रहे थे। और मुझे वो घटना आज भी याद है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, हमारा जो घर है हमारे सामने ही जल रहा था। और 5 घंटे के बाद क्या होता है, आग पर काबू
पा लिया जाता है। घर पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन फिर उसको अचानक याद आया कि मेरी बिल्ली कहाँ है, मेरी बिल्ली को तो मैंने देखा ही नहीं। और मुझे इतना डर लगने लगा, मैंने उसको जगह जगह ढूंढा, मैं फूट फूट कर रोया, चिल्लाता रहा और हर जगह मैंने उसको ढूंढा और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मुझे मेरी बिल्ली नहीं मिली। उस जो रात को जो फायरमैन थे उन्होंने उसको, उसकी माँ बेटे को दोनों को, जो ऑथर है उनकी माँ को घर के अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि घर के अंदर जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और फिर वो कह रहा था कि जिंदा या मुर्दा मुझे अपनी बिल्ली चाहिए थी और मैं अपने घर को छोड़ के जाने की सोच भी नहीं सकता था, चाहे मुझे वो जिंदा चाहिए थी या मुर्दा चाहिए थी, मुझे अपनी बिल्ली चाहिए थी। फिर भी हमें उनके कहने पर जाना पड़ा और शरीर पे जो कपड़े उन्होंने डाले हुए थे वो, और जो फायरमैन ने उनको कंबल दिए थे उनके साथ वो अपनी गाड़ी में बैठ गए और अपने दादा दादी के पास चले गए रात बिताने के लिए। नेक्स्ट डे मंडे को वो स्कूल चला गया और जब आग लगी थी तो उन्होंने स्कूल की ही ड्रेस पहनी हुई थी और उसे सुबह जाने के लिए वो पहनता था, लेकिन उसने जूते नहीं पहने थे। और जब वो घर का काम कर रहा था उन्होंने जूते उतार दिए थे, वो भी जो है आग के हवाले हो गए थे। तो उनको क्या करना पड़ा, अपनी जो मौसी है उसे टेनिस के खेल में जो जूते पहनते हैं वो उधार लेने पड़े। और वो कह रहा है क्या मैं स्कूल जाने की जगह घर पे नहीं रह सकता। और फिर उन्होंने कहा कि जो कपड़े मैंने पहन रखे थे वो बहुत अजीब लग रहे थे, मेरी किताबें मेरे पास नहीं थी, ना मैंने होमवर्क किया हुआ था, और जो मेरा स्कूल का जो बैग था वो भी मतलब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और जितना मैं स्कूल में एडजस्ट करने की कोशिश करता था उतनी ही जो मेरी कंडीशन थी वो ख़राब हो जाती थी। और फिर मुझे ऐसे लगा क्या जो मेरा भाग्य है उसने मुझे ऐसा ही जीवन जीने के लिए बनाया है। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं कैसे अपनी लाइफ को एकदम से ऐसे समेट लूँगा, कैसे मैं ऐसे जी सकता हूँ पागलों की तरह। तो मैं अपने आप को एक ज़ॉम्बी की तरह फील कर रहा था, ज़ॉम्बी की तरह मैं स्कूल में घूम रहा था। फिर उस दिन स्कूल से आने के बाद जब मैं उस जगह पर घूम रहा था जहाँ मेरा घर हुआ करता था, मुझे आभास हुआ कि कितना नुकसान हो गया है। और जो कुछ जला नहीं था वो आग बुझाने के लिए जो भी केमिकल्स उन्होंने डाले थे वो उसकी वजह से ख़राब हो गया। जो सिर्फ चीज़ें बची हुई थी वो थी फ़ोटो एल्बम और डॉक्यूमेंट्स, जो कि मेरी मदर ने बहुत ही अपनी जान को ख़तरे में डाल के वो बचा ली थी। और मेरी बिल्ली मर चुकी थी और उसके लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द था, उसको ऐसा फील हो रहा था। लेकिन दुखी होने का और शोक मनाने का कोई वक्त नहीं था। मेरी माँ मुझे जल्दी से घर से बाहर ले गई, हमें रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी थी और कुछ कपड़े भी खरीदने थे। हमने अपने दादा दादी से जो है वो पैसे लिए, उधार लिए, क्योंकि जो भी पैसे निकलवाने वाले जो कार्ड थे, एटीएम या कुछ जो पैसे रखे थे वहाँ पर, वो सब कुछ धुएं में उड़ चुका था और कोई भी हमारे पास ऐसा अपनी आइडेंटिटी कार्ड कुछ नहीं बचा था। उस दिन जो हमारा घर था उसका जो मलबा था उसको साफ़ किया जा रहा था और हमने पास में एक फ़्लैट ले लिया किराए पे। मैं मलबे को साफ़ होने के जब वो साफ़ हो रहा था उसको देखने के लिए चला जाता था कि इसी आशा में कि क्या पता मेरी जो बिल्ली है उसमें से निकल आए, मेरी बिल्ली जो मर चुकी है कि वो मलबे में से निकल आए कहीं से और मैं उसको देख सकूं। और मैं बहुत परेशान हो जाता था ये सोच सोच कर कि कैसे वो मेरे पीछे लगी रहती थी, मेरे कोट पर चढ़ जाती थी, मेरे पॉकेट में अपना हाथ डालती थी, घुस जाती थी। और फिर जैसा कि ऑलवेज जो न्यूज़ है वो जल्दी से स्प्रेड हो गई, ये बुरा समाचार जल्दी से ही फैल जाता है, तो मेरे जो घर की दुर्दशा थी, मेरी दुर्दशा थी, वो भी मेरे स्कूल में पता लग गई और मैं परेशान था। मेरे जो नए फ्रेंड्स थे, स्कूलमेट्स थे, टीचर्स थे, सबको पता लग गया। नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल में गया तो सब मेरे साथ अजीब से ढंग से व्यवहार कर रहे थे, बिहेवियर जो था उनका बिल्कुल अलग था। और मैं लॉकर के पास जिम क्लास में जाने की तैयारी कर रहा था, लोग मेरे चारों तरफ इकट्ठे हो रहे थे और मुझे कह रहे थे जल्दी चलो जल्दी चलो। मैंने सोचा कि ये इतनी कैसे मतलब मेरे साथ बिहेव कर रही थी, मैं हैरान हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मुझे जानबूझकर वो जिम की तरफ धकेल रहे थे। फिर मुझे इसका कारण पता चला कि जब मैं वहाँ पर गया जिम में तो एक मेज़ रखा था वहाँ पर और उस पर सभी चीज़ें रखी हुई थी, वो सिर्फ मेरे लिए थी क्योंकि जितने स्कूलमेट्स थे उन्होंने मेरे लिए पैसे इकट्ठे किए, स्कूल की कॉपियाँ और जीन्स टॉप स्वेट सूट बैग सब कुछ वो लेके आए और ये दिन मेरे लिए क्रिसमस जैसा था। मैं बहुत इमोशनल हो गया और जो लोग मुझसे कभी बोलते भी नहीं थे वो खुद का इंट्रोडक्शन देने मेरे पास आ रहे थे और उन्होंने सबको मुझे अपने घर पे आने के लिए इनवाइट किया। और उनकी इस बिहेवियर ने, जो उनकी कंसर्न थी मेरे लिए, मेरे दिल को उन्होंने छू लिया और उस टाइम मैंने चैन की सांस ली और पहली बार ये सोचा कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है। उस दिन मैंने नए नए फ्रेंड्स बनाए और 1 महीने बाद ही मैं अपने जो मकान को जो जल गया था उसको दोबारा बनते हुए देख रहा था। इस बार मैं अकेला नहीं था, मेरे नए स्कूल के 2 फ्रेंड मेरे साथ थे और
आग लगने के कारण जो मैंने खुद के बारे में सोचता रहता था कि अब क्या होगा क्या होगा, तो वो मैंने हैबिट अपनी छोड़ दी थी। मैं अपने घर को दोबारा बनते हुए देख रहा था और मैंने फ़ील किया कि अब मेरी लाइफ भी दोबारा से बन रही है। और जब वो वहाँ पर बैठे हुए अपने फ्रेंड के साथ अपने उसके ब्यूटीफुल नए रूम के बारे में वो बना रहे थे योजनाएं कि मेरा रूम ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तब उसने पीछे से किसी को आते हुए सुना और कहा कि क्या ये तुम्हारी है। जब उसने देखा कि पीछे से ये आवाज़ किसने दी तो उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। ये देखिए पिक्चर में भी उसको क्या था, वो एक लेडी थी वहाँ पे, वो उसकी जो कैट थी उसको लेकर खड़ी थी और उसने एक छलांग लगाई लेखक ने और उसकी बाहों से, उसकी जो महिला है वहाँ उससे जंप करके उसको कैट को ले लिया और उसको बहुत ज़्यादा हक किया। और उसके बालों में जो ऑरेंज कलर के उसके कैट के बाल थे उसमें वो रो रहा था। उसके फ्रेंड भी उसको हक कर रहे थे, चारों तरफ उछल रहे थे उससे और उसकी कैट से चिपक के, बहुत ज़्यादा उनको खुशी मिल रही थी। और ये क्या हुआ, जो उसकी कैट थी वो आग लगने के कारण इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो भागकर 1 मील दूर चली गई। और जो उसके गले में पट्टा था उस पे उनका टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था और उनकी तो फ़ोन सारे बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, संपर्क भी कट गया था। लेकिन उस लेडी ने उसको उठाया और इस बात का पता लगाया कि वो बिल्ली किसकी थी। उसने बहुत ज़्यादा इस बारे में मेहनत की पता करने के लिए और कैसे उसको इस बात का पता चल गया कि इस बिल्ली को बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता था और इसलिए मेरे को ये लौटानी चाहिए जिसकी भी है। और जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर बैठा था और उसकी बिल्ली भी उसकी गोद में सिमट कर बैठी थी, तो मेरे मन में अब वो जो घटनाएं थी जो मेरे मन को इमोशनल कर रही थी, दुख दे रही थी, अब वो बिल्कुल कम हो गई थी। अब उसको जो लोग लेखक है उनको अपने जीवन की, नए फ्रेंड्स की और कैसे एक अजनबी महिला की जो काइंडनेस थी, कैसे वो अपनी बिल्ली को, उसकी बिल्ली को उसको पकड़ाने के लिए आई, मुझे मेरी बिल्ली वापस मिल गई ऐसा लेखक कह रहे हैं। और ऐसे ही जो मेरी लाइफ है वो, जैसे ही मेरी कैट मेरे पास वापस आई है ऐसे ही जो मेरी ज़िंदगी है वो ट्रैक पर वापस आ गई है। तो ये थी आज की स्टोरी, अ हाउस इज़ नॉट अ होम। तो इसमें जो है, इसमें जो लेखक है उसके घर पर आग लग जाती है और वो नए स्कूल में खुद को आइसोलेटेड फील करता है। अपना होमवर्क वो कर रहा था उस टाइम पे और उसकी मदर जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है। ऐसी ये चीज़ें आप फुल स्पीड में इस वीडियो को देख सकते हैं दोबारा अगर आपने देखनी है। आपको इसकी समरी याद रखनी है और जो है इनके लेखक हैं, जो लेखक भी आपने याद रखने हैं, जैन गॉडियोसो। तो ये थी आज की स्टोरी हमारी। इसमें 5 स्टोरीज और रहती हैं 9th क्लास की, फिर हम 10th क्लास शुरू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।